वालेकुम, नमस्कार। इस वक्त मैं मुमरा के राशनिंग कार्यालय के चीफ जो मुख्य अधिकारी हैं रोहित मालकर साहब, उनके पास आया हूं। और इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहा है, जिस तरह से लोग अपने राशन कार्ड में मृतकों के नाम जो है कटवा नहीं रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो इसी सिलसिले में जो है हमारे राशनिंग डिपार्टमेंट के चीफ जो रोहित मालकर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो मालकर साहब, ये बताइए कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अभी आप उस दिन बता रहे थे कि राशन कार्ड में जो मृत घोषित किए गए हैं, जो मृत हो चुके हैं, उनके भी नाम लोग नहीं कटवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे राशन कार्ड के मुखियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ऐसे अपने जो शिधा पत्रिका धारक है, मैं उनको जाहिर आह्वान करता हूँ कि अगर आपके रेशन कार्ड में से कोई व्यक्ति अगर आपका मयत हो गया है या शादी होके चला गया है या यहाँ से मुमरा शहर से कहीं दूसरी जगह रहने के लिए गया है, तो ऐसे लोगों के नाम आप तुरंत रेशन कार्ड में से निकाल दीजिए। तो उससे हमें ऐसे सहूलत होगी कि जो गरीब है, जो जिसको अनाज की आवश्यकता है, हम उनको ये अनाज दे सके। तो इसके लिए मैं आप सभी शिधा पत्रिका धार मुमरा कौसा के लोगों को मैं यही आह्वान करूंगा कि आपके घर में अगर कोई मयत है, कोई शादी होकर चला गया है या कोई यहाँ से मुमरा से ही चला गया है, तो इनके नाम रेशन कार्ड में से निकाल दो। इसके लिए हमारे शिधावटप ऑफिस में आइए और हमारे लोगों को संपर्क करिए। और आप आते समय डेथ सर्टिफिकेट यानी आपके जो गुजर गए उनका मृत्यु दाखला, आधार कार्ड की जेरॉक्स और आपकी रेशन कार्ड लेके आइए और तुरंत कर दीजिए। और मैं दूसरी भी अपील करूंगा अपने लोगों को कि केंद्र शासन ने अभी कहा है कि हर एक लाभार्थी का ई-KYC होना चाहिए। अगर आप ई-KYC नहीं करते तो शायद आपका रेशन कार्ड बंद भी हो सकता है। इसके लिए हर एक लाभार्थी जो है रेशन कार्ड में, उनको मैं वापस एक बार विनंती करूंगा कि इस महीने के 31 अगस्त यानी 31 अगस्त तक आप ई-KYC आप सभी लोगों के कर लीजिए, यानी आपका रेशन कार्ड फिर बंद नहीं होगा और चालू रहेगा। सर, ई-KYC का जो प्रोसीजर है वो क्या है, जिसे लोगों को कम समझ में आता है, तो थोड़ा सा और समझा दीजिए ताकि। ई-KYC यानी वो रहता है अपना आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन। ये आपको आपके नज़दीक की रेशन दुकान में जाके आपके रेशन कार्ड में जितने लोग हैं उनको सिर्फ अंगूठा लगाना है, और जिनका अगर नाम में कुछ करेक्शन है तो फिर रेशन दुकानदार आपसे आधार कार्ड की कॉपी मांगेगा, तो उसे एक आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी दे दो। यानी आपका नाम जो रेशन कार्ड में गलत आ रहा है तो वो दुरुस्त हो जाएगा, और जिस प्रकार से आधार में आपका नाम है वही आपका आधार का नाम रेशन कार्ड में भी इन फ्यूचर दिखेगा। सर, अगर परिजन चाहता है कि उसके मृतक का जो है राशन कार्ड पर से नाम निकाला जाए, तो उसको कौन से नंबर का फॉर्म लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा? उसको 9 नंबर का फॉर्म हमारे कार्यालय से मिलेगा। उसको 9 नंबर का फॉर्म भरना है, उसके साथ उसको मृत्यु दाखला, आधार कार्ड और रेशन कार्ड की जेरॉक्स लगाना है। सर, एक अहम सवाल है कि जैसे आप यहाँ के राशनिंग डिपार्टमेंट के चीफ हैं, इससे पहले भी बहुत सारी आवाज़ उठी है कि जो कंट्रोलर हैं, जो कंट्रोल चलाते हैं, जो सरकारी गली की दुकान चलाते हैं, वो लोग बहुत लापरवाहियाँ बरतते हैं। कुछ लोग समय पर दुकान नहीं खोलते हैं, कुछ लोग जो है अपने राशन कार्ड धारकों से जो है बहुत अपशब्द बात करते हैं, सही से उनका जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसे दुकानदारों को, ऐसे सरकारी गले के दुकानदारों को आप क्या अपील करेंगे? मैं सभी रेशन दुकानदारों को मैंने कहा है कि आप लोगों से सौजन्य का व्यवहार रखें, टाइम टू टाइम दुकान खोलिए। जो अपना यहाँ पे टाइम है सुबह 8 से लेके दोपहर को 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक, तभी अपने दुकान को चालू रखना है। गए महीने से थोड़ा ई-POS मशीन का बंद होती है बार बार, इसके लिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हल होने की पूरी चांसेस है, और 5-6 दिन में ये पूरी जो ई-POS मशीन बंद होने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और तो फिर मैं लोगों को अपील करूंगा, और मैंने ऐसे भी दुकानदारों को कहा है कि एक ही टाइम पे गेहूँ और चावल दोनों ही एक ही टाइम पे दे दो, अलग अलग बुलाओ मत, क्योंकि बारिश का मौसम है, लोगों को दिक्कत होती है बारिश में बार बार दुकान में आने के लिए। तो इसके लिए मैं दुकानदारों को भी मैंने कहा है, मैंने हमारे RI रेशनिंग इंस्पेक्टर जो है उनसे थ्रू हम लोग ने सब दुकानदारों को मैसेज दिया है कि आपको टाइम पे दुकान खोलनी है, और आपके पास जो शिधा जिन्नस उपलब्ध है वो लोगों को एक ही बार देना है, बार बार लोगों को दुकान में बुलाना नहीं है। बहुत दिनों से ये देखा जा रहा है सर कि कुछ लोगों के राशन कार्ड जो है ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कितने लोग ऑफिसों पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं
कि जैसे कि ऑनलाइन नहीं हो पाया है, 2023 का राशन कार्ड बना हुआ है और ऑनलाइन नहीं है उनका, तो ये क्या मामला है सर, ज़रा बता दीजिए। ऑनलाइन में कैसा है कि लोगों ने हमें आधार कार्ड की डिटेल्स नहीं दी थी, उसके लिए उनका ऑनलाइन नहीं हुआ था। हमने 2023 में एक बड़ा ड्राइव लिया था, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक गए साल में, तभी हम लोग ने लोगों को आह्वान किया था कि आपके आधार कार्ड दो तभी ऑनलाइन होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने तभी ऑनलाइन आधार कार्ड दिए नहीं थे, इसके लिए उनके ऑनलाइन नहीं है। तो मैं आज भी अपील करूँगा कि लोगों ने अपने आधार कार्ड, आपके रेशन कार्ड में जितने परिजन है, जितने भी लाभार्थी हैं, उनके सबके आधार कार्ड और आपकी रेशन कार्ड की जेरोक्स आके हमारे इंस्पेक्टर के पास जमा कर दीजिए, वो उनके लॉगिन से ऑनलाइन करके देंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे रोहित मालकर साहब, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और बहुत सारी जानकारी दी। देखते रहिए निर्भय नगरी न्यूज़।